एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा। सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि या सोमवार, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में दो बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, दो बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो दो बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जाने दम ने, राजा दम ने 41 तरह के दियों का दीप का वर्णन करा है। एक बाती का, फूल बाती का, गोल बाती का, लंबी बाती का, छोटी बाती का, मौली बाती का, वस्त्र बाती का, कपास बाती का, डाली बाती का, ऐसे 41 बाती की महत्वता राजा दम ने दर्शाई है। जब कभी मौका मिलेगा, कल की कथा में हम जितना ले सकेंगे उतना लेंगे, फिर कभी योग लगेगा तो वो राजा दम के हिसाब से जो जो बाती का महत्व कहा गया उसका भी स्मरण अपन करेंगे कभी कथा में। और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा, और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग है
कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले, ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से रांची की ये पवित्र पावन भूमि, जहां भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को अपने भीतर विराजमान करने के लिए आप और हम यहाँ आए हैं। सबसे कठिन अगर कुछ है तो भगवान में अपने दिल को लगाना, अपने मन को लगाना। लोग कहते हैं कि भक्ति बहुत कठिन है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति बिल्कुल सरल है, पर दिल लगाना परमात्मा से यह कठिन है। भक्ति में कठिनता नहीं है, कठिनता है अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को भगवान में लगाना। कठिनता है परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना। कठिनता है, बाहर का भी बढ़ाओ, अंदर का भी बढ़ाओ। कठिनता है परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करना, दिल में विराजमान करना। हम और आप मंदिर तो जा रहे हैं, भगवान शिव की साधना भी कर रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना भी कर रहे हैं, भगवान शंकर की भक्ति भी कर रहे हैं, पर अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने मन को हम परमात्मा से जोड़ नहीं पा रहे। कठिन है परमात्मा से अपने मन को जोड़ना। आवाज नहीं आ रही बेटा, प्रेशर खोलो, अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा है, आवाज सुनाई नहीं दे रही। इस मन को, इस चित्त को, इस हृदय को परमात्मा से जोड़ना ये बहुत कठिन है। कौन से ग्राउंड में कथा चल रही है? जम के बोलो, फुटबॉल ग्राउंड। एक गेंद, उसे सब लात मार रहे हैं, इधर वाले भी उसको लात मार रहे हैं, उधर वाले भी उसको लात मार रहे हैं, और वो गेंद उचक भी बहुत रही है। फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल में लात मारी जा रही है, तो फुटबॉल यहां जा रही है, वहां जा रही है, उचक भी बहुत रही है। क्यों उचक रही है? क्यों लोग लात मार रहे हैं?
क्योंकि वो अंदर से खाली है। अगर वही गेंद में पत्थर भर दिया जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई लात मार दे। गेंद खाली है इसलिए उसको लात मारी जा रही है, और जब उसमें कुछ भरा गया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको उछाल दे, लात मार दे। फिर तो व्यक्ति की लात ही, पांव ही टूट जाना है, पर वो गेंद उचकना नहीं, उछलना नहीं। वो गेंद उछलेगी नहीं, वो गेंद बहुत दूर तक जाएगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ भर गया। शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है, जब तक तुम खाली हो तब तक दुनिया तुमको उछालती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, ताना देती रहेगी, गाली देती रहेगी, कोसती रहेगी, आड़ा टेढ़ा बोलती रहेगी। और जिस दिन तुमने अपने अंदर शिव को भर लिया, फिर दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको ठोकर लगा दे। फिर किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन होगा? कौन ठोकर लगाएगा? किसकी सामर्थ्यता? जो आपको ठोकर लगा दे। किसकी सामर्थ्यता होगी? जो आपको लात मार दे। तो कोई सामर्थ्यता किसी की नहीं है कि कोई लात मारेगा, कि कोई तुमको ठोकर लगाएगा। ना कोई लात मार सकता है, ना कोई ठोकर लगा सकता है, कोई नहीं लगा पाएगा। बस उसको अंदर से भरना पड़ेगा। और इस मैदान में, फुटबॉल के इस ग्राउंड में, ना जाने कितनी टीमें हारी होंगी और कितनी टीमें जीती होंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मैदान में हार गए तो एक ना एक दिन कभी ना कभी जीत जाओगे, पर मन से हार गए तो जिंदगी में कभी जीत नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को इतना प्रबल करिए, इतना बलवान करिए कि मन से नहीं आ। मन से मत हारो, मन को मजबूत रखिए, मन को प्रबल रखिए। कोई कह दे कि तुमसे ये नहीं बनेगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का ये है नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर पाओगे। उस समय कह देना कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर पाऊंगा। सब कर सकता। मन की मजबूती ही हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। हारना नहीं है। कितना चल कर आए हो? रोड पर गाड़ी लगाई है, पैदल 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 चलते जा रहे हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी के हाथ को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के सिर को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के कंधे को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के हृदय को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने उसके उदर को, पेट को प्रणाम किया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी के घुटने को प्रणाम किया। लोग प्रणाम करते हैं तो चरण को करते हैं, पाँव को करते हैं, पंजे को करते हैं। जो पंजे पृथ्वी पर रमे लगे हुए हैं, लोग उस पर अपना सिर रखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। लोग
हाथ को कभी प्रणाम नहीं करते, सिर को कभी प्रणाम नहीं करते, नेत्रों को कभी प्रणाम नहीं करते। लोग अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके पाँव को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वही पाँव हैं जो व्यक्ति को मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। ये पाँव हैं जो तुम्हें कथा तक लेकर आ सकते हैं। ये पाँव हैं जो तुम्हें चलाकर शिव के धाम तक लेकर जा सकते हैं। और यही पाँव हैं जिनको चलकर तुम अपने जीवन की ऐसी कोई मंजिल नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जहां तक तुम पहुंच नहीं। पूजन, शिव आराधना, शिव साधना, शिव मंत्र, शिव की उपासना दो तरह से लोग करते हैं। एक पूजन होती है दिखाने की, एक मंत्र जपा जाता है दिखाने को, एक साधना होती है दिखावे की, और दूसरी साधना होती है भगवान को रिझाने की। विवेक जी, हम रांची के, झारखंड के इस सभी शिव भक्तों को बहुत साधुवाद देते हैं और साथ में आपको भी साधुवाद देते हैं और शिवाला सेवा समिति को भी साधुवाद देते हैं। हमें खुशी है कि यहाँ कलश यात्रा निकली तो किसी कलश की कीमत नहीं लगाई गई। यहाँ बैठने के लिए किसी कुर्सी की कीमत नहीं लगाई गई। यहाँ भंडारे की कोई कीमत नहीं लगाई गई। यहाँ चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, गरीब लोगों ने अपनी अपनी दुकान लगाई, किसी की कीमत नहीं लगाई गई। हम आपको, रांची वालों को, झारखंड वालों को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। इसको सही कथा कहते हैं। कल हम विवेक जी, आशीष जी को कह रहे थे कि उनको कहना जजमान को कि दिल लूट लिया रांची वालों ने, झारखंड वालों ने। यहां किसी चीज को बेचा नहीं गया है, ना कलश बेचा गया है, ना कुर्सी बेची गई है, ना जगह बेची गई है, ना दुकान बेची गई है, ना किसी तरह का कोई सामान बेचा गया है। यहां तो केवल रांची वालों ने दिल लुटाया है, जो 3 बार पंडाल गिरा उसके बाद भी मजबूती से खड़ा कर शिव पुराण की कथा का। एक बार अगर पंडाल गिर जाए तो कथा कैंसिल होने के कतार पर आ जाती है, पर 3 बार ये बड़े बड़े पंडाल गिरे हैं और आज तक इन पंडालों में व्यवस्था चल रही है। मैं नमन करता हूं झारखंड वालों, आपको, आपके चरणों को नमन करता हूं। बस ऐसा ही प्रेम बनाकर रखना शिव के प्रति। इसको पाखंड और आडंबर में लेकर मत जाना, इसको व्यापार में लेकर मत जाना, इसको व्यवसाय में लेकर मत जाना। इसको दिल से इसी तरह से कथा का रसतत्व ग्रहण करना। दिल लूट लिया। अब सोचने में आता है एक ही दिल है, महादेव को दूं कि तुमको दूं? एक ही है। पर मन में आता है कि जो शिव कथा सुनते हैं वो भी तो महादेव कहलाते हैं, इसलिए महादेव को ही दिल दिया है। आपके रूप में भी वही तो विराजमान है। महाराज, शिव तत्व को जिसने जाना है, भगवान शंकर को जिसने पहचाना है, भगवान शंकर की जिसने साधना करी है, भगवान शंकर की, और मैं रांची वालों को इस चीज के लिए भी धन्यवाद देता हूं। इतना पंडाल गिरने पर, पानी इतना बरसने पर कि पिड़ली पिड़ली तक पानी यहाँ पर भरा हुआ था, और उसके बाद भी तुमने दूसरे दिन भंडारा चालू कर दिया, भोजन चालू कर दिया, भक्तों को खिलाना चालू कर दिया। गजब। नजर उतर वाले ना घर जाके सभी साधुता है आपका, स्नेह है आपका। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम
पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका का जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये उसकी करुणा है। और जितने शिव महापुराण की कथा में आए हो, आप बाबा को धन्यवाद देना कि वो तुमको यहाँ लाकर बिठाए हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि वो गाय का जो गोबर है वो जो गिरता है तो नीचे से धूल लेकर उठता है, उसी तरह एक बार जो भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है, वो खाली नहीं उठता। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। वो आया है तो कुछ ना कुछ उसको मिले, कुछ ना कुछ उसको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। पर वो छूटे ना, उसकी भक्ति ना छूटे, उसका भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे, उसका कीर्तन ना छूटे, उसका मंत्र जाप ना छूटे, उसका नाम जाप ना छूटे।